नमस्कार, मैं राजेंद्र बंसल वास्तु सलाहकार। आज आपको नॉर्थ फेसिंग यानी कि उत्तरमुखी रिटेल एंड होलसेल दुकान के बारे में जानकारी देना चाहूँगा। जो दुकान है वो आपकी अपनी इलेक्ट्रिकल बिजली के सामान की, इसके साथ में हार्डवेयर की, ग्लास की और प्लाईवुड की, एक ही दुकान में 4 चीज़ का काम करने जा रहे हैं। आपको मैं हमेशा ही वास्तुशास्त्र के साथ साथ अपने अनुभव की भी जानकारी देता रहता हूँ। आप सभी अपना कीमती समय निकालकर मेरी वीडियो देखते हैं। आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ आपने अपने यहाँ पे सेटअप किस तरीके से करना है। मैंने आप लोगों के लिए बहुत सारी वीडियो बनाई है, 150 से ज़्यादा वीडियो, और हर एक डायरेक्शन के ऊपर वीडियो बना रखी है मैंने। आप मेरे चैनल पे जाके किसी भी डायरेक्शन की किसी भी टॉपिक पर सर्च करके अपने काम की वीडियो निकाल सकते हैं और देख सकते हैं, और मेरी वीडियो से आप लाभ भी उठा सकते हैं। मैं हमेशा ही आपको अच्छी से अच्छी जानकारी देने की कोशिश करता हूँ, और मैं अपनी वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी देने की कोशिश करता हूँ। आज मैं आपको जो जानकारी दे रहा हूँ वो आप मेरे शब्दों को बहुत अच्छे से सुने, समझें और आप अपने यहाँ अप्लाई करें। अप्लाई करने की परिभाषा ये है, आप नोटिस करें बंसल जी ने क्या क्या बातें कही है, किस तरीके से, यानी कि मेरे कहने का जो नज़रिया है वो बहुत सिंपल और सरल है। आप बड़ी आसानी से मेरे शब्दों को समझ सकते हैं। आपकी समझ में यदि एक बार मेरी वीडियो नहीं भी आती है, कहीं अटक भी जाते हैं, तो मेरी वीडियो को आप दोबारा देख लें। आपकी समझ में कंप्लीट सब चीज़ें आ जाएंगी। आज मैं आपको उत्तरमुखी दुकान के बारे में जानकारी देने जा रहा हूँ। जो आप दुकान बनाने जा रहे हैं उसके नॉर्थ के सेंटर में दरवाज़ा बनाना है। आपका अपना सेंटर में गेट बनेगा। गेट के बाद आपने किस चीज़ का ध्यान रखना है, क्योंकि आपके यहाँ हार्डवेयर का भी काम है। हार्डवेयर के काम में जो पाइप आती हैं, लेंथ आती है, चाहे वो जीआई लोहे की पाइप है, स्टील की पाइप है या प्लास्टिक की पाइप है, पीवीसी पाइप, उनकी लेंथ लगभग 20 फुट की होती है। तो उनको रखने के लिए भी एक कंफर्टेबल स्पेस चाहिए। आपने हार्डवेयर का जो काम करना है वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट के बीच में है। इस वाले हिस्से में आपने हार्डवेयर का काम करना है। जो इलेक्ट्रिकल का काम करना है वो आपने ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में करना है। जो आपका ईस्ट साउथ ईस्ट के बीच का एरिया रहेगा ग्लास का, इसमें आपका ग्लास का काम हो जाएगा, और यहाँ पर आप अपना प्लाईवुड का कंप्लीट पीछे के पोर्शन में, कहाँ पर, साउथ साउथ वेस्ट में, वेस्ट साउथ वेस्ट में, इसमें प्लाईवुड का काम हो जाएगा आपका। अब मैं आपको ये इसके अंदर सेटअप किस तरीके से करना है इसके बारे में बताना चाहूँगा। आपने कम से कम 25 से 30 फुट की लंबाई जरूर लेनी है। किस चीज़ की? हार्डवेयर के काम के लिए। वैसे तो आप अपने यहाँ गहराई जितनी चाहें उतनी ले सकते हैं अपनी आवश्यकता अनुसार, लेकिन कम से कम 25 फुट जरूर लेनी है। 20 फुट की आपके यहाँ पाइप आती है। पाइप का जो रैक लगाना है आपने, वो रैक आपका वेस्ट वॉल पर यहीं लगेगा। ये आपका रैक लग जाता है। रैक के बाद यहाँ फ्रंट में आपका काउंटर आ जाता है। यहाँ भी आपका अपना काउंटर बन जाएगा। ऐसे ही आपके अपना पीछे यहाँ पर आपका एक रैक बनेगा जिसके अंदर सामान आ जाएगा। पाइप के रैक के आगे भी आपके अपने सामान रखने के लिए हार्डवेयर का रैक लगेगा, क्योंकि पाइप आपकी 20 फुट की होती है। वो सारी पाइप्स आपकी रैक के अंदर चली जाती है, और पाइप की थिकनेस के हिसाब से 6 इंच की पाइप है तो उसके अंदर 5.5 इंच की डाया की पाइप आ जाएगी, 5 इंची भी आ जाएगी, 4 इंची पाइप भी आ जाएगी, 3 इंची भी, 2 इंची भी। और हमेशा ही हर एक हार्डवेयर वाला इसी तरीके से पाइप्स को रखता है। उसके अंदर अपना ब्लॉक्स बन जाएंगे, और यहाँ पर आपका अपना एक छोटा सा स्मॉल साइज का रैक का ही लोहे की चद्दर का दरवाज़ा भी लग जाएगा, आप यदि उनको लॉक करना चाहते हैं। क्योंकि आपकी अपनी दुकान के फ्रंट में शटर तो लगेगा ही कंप्लीट। पाइप्स को भी यदि लॉक करना चाहते हैं तो पाइप को भी आप डोर लगा के लॉक कर सकते हैं।
इसी तरीके से आपके यहाँ ये जो रैक लगेंगे पाइप के रैक के आगे, इसमें आपका अपना कंप्लीट हार्डवेयर का सामान आ जाएगा। यहाँ भी आपका अपना हार्डवेयर का सामान आ जाएगा। काउंटर के अंदर भी नीचे स्टोरेज आ जाएगी आपकी अपनी, और काउंटर के अंदर आने के लिए जो स्पेस बनाना है वो ऑलमोस्ट सेंटर जोन से बनाना है। यहाँ ओनर की सीटिंग आ जाएगी और यहाँ पर आपका अपना स्टाफ आ जाएगा। फ्रंट में आप अपना डिस्प्ले भी कर सकते हैं, किसी भी चीज़ का करना चाहें तो, नहीं तो आपकी अपनी हल्की फुल्की लाइट वेट स्टोरेज आ जाएगी। हैवी स्टोरेज आपने फ्रंट पे यहाँ पर नहीं लगानी है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। अब मैं आपको बताना चाहूँगा इलेक्ट्रिकल आपने कैसे फिटिंग करनी है। ईस्ट वॉल पे रैक तो लगेंगे ही, ऐसे ही नॉर्थ वॉल पे भी आपकी अपनी डिस्प्ले आ जाएगी। ईस्ट वॉल पे जो रैक लगेंगे ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में, ये वाले रैक स्टोरेज भी आएगी इनके अंदर, लेकिन जो ईस्ट वॉल पे रैक लगे हैं ये रैक सीलिंग तक नहीं जाएंगे। कम से कम सीलिंग से 3 फुट नीचे रैक रखने हैं आपने। इसी के साथ आपने इस चीज़ का और ध्यान रखना है, जब आप ईस्ट वॉल पे रैक लगाएंगे तो आपने नीचे ठोस प्लेटफॉर्म नहीं बनाना है। रैक के नीचे 4-6 इंच की जगह आपने खुली खाली जरूर छोड़नी है। रैक के पाए जरूर बनेंगे, पाए जरूर फर्श के ऊपर रखे जाएंगे। रैक रखते हुए, फिक्स करते हुए इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, उनमें जो स्क्रू लगने हैं वो मजबूती के साथ लगे, जो फास्टनर लगे वो मजबूती के साथ लगे, चाहे आपके ईस्ट वॉल पे हो चाहे वेस्ट वॉल पे हो। कमज़ोर और लूज फास्टनर आपने नहीं लगानी है, मजबूती के साथ रैक की फिटिंग करें। ऐसे ही आपके अपने यहाँ पर भी ये रैक बन जाएगा, इसमें भी आपकी अपनी स्टोरेज आ जाएगी। लेकिन एक चीज़ का आपने ध्यान रखना है, नॉर्थ ईस्ट जोन के अंदर हैवी सामान नहीं आना चाहिए। मैंने आपको कहा इलेक्ट्रिकल वर्क में मैक्सिमम सामान लाइट वेट होता है, सिर्फ एक ही आइटम हैवी होती है। वो क्या चीज़ है? केबल, तारें। तारों के लिए आप अपने यहाँ पर कहीं भी अंदर गोडाउन बनाना चाहें तो वो बना सकते हैं, कोई और सेपरेट गोडाउन है तो वहाँ भी आप रख सकते हैं। या फिर आप एक काम और कर सकते हैं, अपने इसी गोडाउन के अंदर एक स्मॉल ब्लॉक वेस्ट साउथ वेस्ट में या फिर साउथ साउथ ईस्ट में, यहाँ पर आप स्टोर बना लें। इस तरीके से आपके अपने केबल्स रखी जाएंगी। ये आप यहाँ भी बनाना चाहें तो यहाँ भी आप बना सकते हैं। यहाँ पर आपका हार्डवेयर में भी बहुत महंगा सामान भी होता है, वो किस तरीके का, जैसे आपके यहाँ नल टूटिया वगैरह हो गई, एक स्टोर आपका यहाँ बन जाता है, एक स्टोर आपका यहाँ बन जाता है। इसी तरीके से आपका रैक एक यहाँ भी लग जाता है। बहुत हैवी सामान होता है, वो सामान आपका अपना यहाँ स्टोर में रखा जा सकता है। आपने नॉर्थ ईस्ट के अंदर यहाँ पर आप सिर्फ डिस्प्ले करेंगे लाइट वेट की, स्विच वगैरह की, एलईडी की। इसके साथ में यहाँ पर आपका अपना ये काउंटर बन जाता है। काउंटर पर अंदर आने के लिए जो जगह बनेगी वो बिल्कुल एग्जैक्ट सामने बनानी है। दोनों ही काउंटर में अंदर आने के लिए जगह आमने सामने बनानी है। यहाँ से आप अंदर आ जाएंगे, लेकिन ये फट्टा बंद हो जाएगा। जब किसी ने आना, फट्टा उठाया और अंदर आ गए। यहाँ पर एक स्टाफ यहाँ जाएगा, एक स्टाफ यहाँ जाएगा। ओनर तो अपनी दुकान में, अपने शोरूम में कहीं भी बैठ सकता है, अपनी वर्किंग में कहीं भी बैठ सकता है, लेकिन ओनर के लिए मैं कहूँगा कि ओनर को हमेशा ही इस एरिया में बैठना चाहिए। अब मैं आपको अंदर के पोर्शन की पोजीशन बता रहा हूँ। यहाँ आपका अपना ग्लास आ जाएगा, क्योंकि ग्लास के भी बहुत सारे अलग अलग साइज आते हैं, उसी साइज के हिसाब से आपके यहाँ ग्लास लग जाएगा। जैसा आपको स्पेस चाहिए उसी स्पेस के हिसाब से। इसी के साथ साथ जो आपके यहाँ प्लाईवुड का जो काम होना है, जो माइका का काम होना है, वो भी आपके यहाँ वजनदार आइटम होती है, फैलाउट की आइटम है, कोई स्पेस कम नहीं लेती।
पूरा स्पेस लेती है। लेकिन प्लाईवुड ऊंचाई तक जा सकता है, बोर्ड ऊंचाई तक जा सकता है, माइका भी ऊंचाई तक जा सकती है, ग्लास आपके यहाँ ऊंचाई तक नहीं जा सकता। उसका तो जो साइज कटिंग होके आ गया वो ऑलमोस्ट यहीं पर आ गया। हाँ, एक चीज़ जरूर है, जब आप ग्लास का काम करते हैं तब आपके यहाँ एक टेबल भी लगाई जाती है। किस चीज़ के लिए? ग्लास कटिंग के लिए। कई बार आपके यहाँ टेबल लगानी है तो टेबल आपकी 5 नंबर वाली जगह यहाँ पर टेबल लग जाएगी ग्लास कटिंग के लिए, क्योंकि बीच का पैसेज तो जो हर वक्त मोमेंट का बना रहेगा, बीच में टेबल नहीं लगा सकते। हाँ, आपके यहाँ स्पेस है, आपको कंफर्टेबल लगे तो आप बीच में भी टेबल लगा सकते हैं ग्लास कटिंग के लिए। यहाँ पर साउथ वेस्ट में आपने कन्फर्म है साउथ वॉल पर थपिया लगानी ही है। किस चीज़ की? प्लाईवुड की। बिल्कुल भी स्पेस ओपन नहीं छोड़ना है। यहाँ बीच में भी आपकी अपनी थपिया लग जाएंगी। क्योंकि उसका अपने आप में एक साइज अलग है। साइज अलग अलग तरीके के साइज आते हैं। आप अपने यहाँ पे प्लाईवुड लगाए, यहाँ आपका ग्लास आ जाएगा, बीच में आप यहाँ 2 जगह स्टोर भी बना सकते हैं। इधर हार्डवेयर आ जाता है, इधर आपका इलेक्ट्रिकल वर्क आ जाता है। ये सेटअप बताया मैंने आपको आपके अपनी दुकान के बारे में। आपको इसके अंदर किन किन बातों का ध्यान रखना है? हर आदमी का अपना एक ख्वाब होता है, भाई मैं काम करने जा रहा हूँ, मेरा काम बढ़िया चले। मैंने बहुत अच्छे से देखा है, कहीं भी किसी की भी प्लानिंग में कमी नहीं होती। दिक्कत सबसे ज़्यादा कहाँ आती है? जब कमी कहीं नहीं है और उस सामने वाले का काम फेल होता चला जाता है, सेल नहीं होती। सामने वाला स्टार्टिंग में या तो बिल्डिंग बनाते हुए गलती कर लेता है या फिर माल को परचेज करते हुए। अब मैं आपको बता रहा हूँ बिल्डिंग बनाते हुए कहाँ क्या गलती हो सकती है, आपको किन बातों का ध्यान रखना है। बाहर रोड के लेवल से हमेशा ही आपकी अपनी दुकान का फर्श लेवल ऊंचा होना चाहिए, नीचे बिल्कुल भी नहीं। आप अपनी नई दुकान बनाने जा रहे हैं, आपने उस दुकान के अंदर फर्श में स्लोप ढलान जरूर करनी है, स्लोप जरूर करना है। साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट की ओर, ऐसे ही साउथ से नॉर्थ ईस्ट की ओर आपने अपनी दुकान के अंदर इस तरीके से स्लोप किया है और इस तरीके से मान लगाया है, तो मैं आपको कहूँगा आपकी दुकान कभी भी नुकसान में घाटे में नहीं जा सकती। दुकान घाटे में तभी जाती है जब उनके यहाँ पर रोड के लेवल से दुकान या तो नीची पड़े या फिर फर्श की ढलान गलत हो जाए। इसी के साथ में एक चीज़ और भी देखने में आती है, व्यक्ति अपनी जगह होने के बाद स्टेयर्स, सीढ़ियाँ फ्रंट में नॉर्थ ईस्ट में बना लेता है। ऊपर फर्स्ट फ्लोर बना लिया, सेकंड फ्लोर बना लिया, थर्ड फ्लोर पर ममटी बना लेता है। होता क्या है, थर्ड फ्लोर पर यहाँ पर टॉप हाइट ऊंचाई बन जाती है, तो अकेली स्टेयर्स आपके काम को, आपके कारोबार को चलने नहीं देगी। आपके यहाँ इस तरीके से स्पेस है और आप उसमें फर्स्ट फ्लोर भी बनाना चाहते हैं, सेकंड फ्लोर भी बनाना चाहते हैं या थर्ड फ्लोर भी, वो आपके अपने एरिया के हिसाब से। आपकी आवश्यकता है 1 फ्लोर की 1 बनाए, 2 फ्लोर की 2 बनाए, 3 फ्लोर की आवश्यकता है तो 3 बनाए। आपको अपने यहाँ पे स्टेयर्स, सीढ़ियाँ कहाँ लेनी है? स्टेयर्स आप इस स्टोर वाली जगह वेस्ट में ले सकते हैं, साउथ ईस्ट में ले सकते हैं। साउथ वेस्ट में मैं कहूँगा नहीं लेनी है आपने, सबसे बढ़िया वेस्ट में। क्यों? क्योंकि टेरिस पर जाने के बाद आपको एक रूम और बनाना है। ममटी तो बनेगी ही, ममटी जिस भी साइज की बनती है उसी के साथ आपने साउथ वेस्ट में एक रूम और बनाना है। इससे क्या हो गया, इससे आपका वेस्ट प्लस साउथ वेस्ट
तो पाइप ऊंचाई बन गई। आप कभी भी नुकसान में घाटे में नहीं जा सकते। ये मेरी अपनी प्रैक्टिस कहती है। आप नोटिस कर लीजिए, आपके यहाँ आजू बाजू में जिसके भी यहाँ इस तरीके से बिल्डिंग बनी हुई है वो कभी भी नुकसान में नहीं जाता, हमेशा ही फलीभूत होता है, हमेशा ही उसके यहाँ कस्टमर की लाइन लगी रहती है। वो व्यक्ति एक नहीं, पता नहीं कितने काम करता चला जाता है, कितनी प्रॉपर्टी आप परचेज करता चला जाता है। अब मैं आपको बता रहा हूँ, मैंने सेकंड स्टेयर आपको बताई साउथ ईस्ट में। आप इस हिस्से में सीढ़ियाँ बनाते हैं, तब टेरेस पर जाने के बाद आप इस हिस्से को बनाएंगे। किसको? साउथ वेस्ट को। इससे भी आपका काम कभी भी फेल नहीं होगा, आपको हमेशा ही जीवन में कामयाबी मिलेगी। दो चीजें हैं, जब आप साउथ को कंप्लीट कवर करते हैं टॉप हाइट पे, तो आपके यहाँ, आपके अपने परिवार में, आपके अपने घर के अंदर फीमेल खुशहाल हो जाएगी, ऐसा मेरा अपना अनुभव कहता है। और जब आप वेस्ट साउथ वेस्ट के एरिया को ऊंचा करते हैं तो आपको मान सम्मान भरपूर मिलेगा, आपको खुशहाली भरपूर मिलेगी। ये भी मेरा अपना अनुभव कहता है। आप अपने यहाँ एक बार करके देखिए। इसी में मैं आपको एक चीज़ और कहूँगा, फर्स्ट फ्लोर की भी, सेकंड फ्लोर की भी और टेरेस की भी, फर्श की जो ढलान करनी है, जो स्लोप करना है, हर एक फ्लोर का नॉर्थ ईस्ट में ही बरसात के पानी की पाइप यहीं उतरेगी। अब मैं आपको बता रहा हूँ, आपने टेरेस के ऊपर पानी की टंकी कहाँ रखनी है। पानी की टंकी आप जीने की ममटी के ऊपर यहीं रखेंगे। हाँ, यदि स्टेयर्स आपने साउथ ईस्ट में बनाई है तब मैं आपको कहूँगा रूम के वेस्ट में ही पानी की टंकी टॉप पाइप पे रखेंगे, साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच में ही। हाँ, एक चीज़ और है, जब आपके यहाँ इस तरीके से काम करना है आपने, तो आपके यहाँ स्टाफ की भी आवश्यकता ज़्यादा पड़ती है और आपके यहाँ स्टाफ भी ज़्यादा रहता है, उनको टॉयलेट भी ज़रूर चाहिए। वो टॉयलेट कहाँ बनानी है आपने? आप उस टॉयलेट को अपने इस गोडाउन के वेस्ट साउथ वेस्ट के बीच में यहाँ टॉयलेट बना सकते हैं, यदि आपको ग्राउंड पर आवश्यकता। तो मेरे को ग्राउंड पर टॉयलेट पसंद नहीं है, दुकान के अंदर, शोरूम के अंदर। आपको यदि आवश्यकता है ग्राउंड पे तो आप यहाँ बना सकते हैं, यहाँ डक्ट छोड़ देंगे, यहाँ टॉयलेट बन जाएगी। इसके साथ जब आप यहाँ टॉयलेट बनाएंगे तो इस टॉयलेट का फ्लोर 4 से 6 इंच 8 इंच उठा के बनाना है। जब यहाँ टॉयलेट बनती है तो आपको टॉयलेट का फर्श ऊंचा करना ही है। टॉयलेट के फर्श के साथ साथ आपने साउथ वेस्ट का इस एरिया का भी फर्श ऊंचा करना है, प्लस करना है। किससे? टॉयलेट के फर्श से भी प्लस करके करना है। बाकी कंप्लीट दुकान का फर्श वही रह जाए, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सीवरेज की जो पाइपलाइन बाहर निकलेगी, आप सेंटर से गेट से पाइप बाहर नहीं निकालेंगे, वेस्ट वाल से ही, यहीं से पाइप आप जो पाइप की आपकी स्टोरेज है वहीं से पाइपलाइन आप बाहर निकाल देना। और आप फर्स्ट फ्लोर पे बनाते हैं क्या चीज़? टॉयलेट, या सेकंड फ्लोर पे बनाते हैं, तब मैं आपको कहूँगा, क्योंकि जो बालकनी आपकी बाहर बनेगी उस बालकनी के नॉर्थ वेस्ट में इस कॉर्नर में टॉयलेट बना देना। लेकिन यहाँ बनाते हुए भी आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, फर्श लेवल ऊंचा नहीं करना है। जो आपकी बालकनी का फर्श आएगा उसी के फर्श के बराबर फर्श रहना चाहिए, और यहाँ की पाइपलाइन यहीं की नीचे उतर जाएगी। आपने अपने यहाँ पे समर्सिबल लगाना है, तब मैं कहूँगा आपको ईस्ट नॉर्थ ईस्ट के बीच में इस हिस्से में समर्सिबल आपको लगाना चाहिए। या पानी का टैंक बनाना है तो पानी का टैंक भी आप यहाँ बना सकते हैं। और आपने अपने यहाँ पे पीने का पानी कहाँ रखना है? पीने का पानी आप यहाँ भी रख सकते हैं, और इसके अलावा आगे जगह मिल जाए तो आगे भी रख सकते हैं, बाहर जगह मिल जाए तो बाहर भी आप पीने का पानी रख सकते हैं। प्याऊ बनवाना चाहें तो प्याऊ भी आप बाहर बनवा सकते हैं यदि आपको लगे तो। इसी के साथ में आपने मंदिर कहाँ बनाना है? मंदिर आपने ईस्ट वाल पर, इस वाले हिस्से में ही आपने मंदिर बनाना है।
ये मैंने आपको कंप्लीट सेटअप बताया है। इसके अंदर मैं आपको हल्की सी कलर स्कीम और बता देता हूँ। आपने कंप्लीट अपनी दुकान के अंदर ऑफ वाइट कलर करना है, सीलिंग वाइट करनी है, और इसके साथ में जो आपका ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में फर्नीचर बनेगा वो लाइट ब्राउन कलर ऑफ वाइट कलर का बनेगा, और जो आपका वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में फर्नीचर बनेगा ये सारा का सारा ग्रे कलर का बनेगा। आप कंप्लीट फर्नीचर भी ग्रे कलर का बनाना चाहें, ऑफ वाइट कलर का बनाना चाहें तो बना सकते हैं। हाँ, एक चीज़ का फ़र्क रहेगा, यहाँ जो चेयर आएंगी वो ग्रे कलर की आएंगी ओनली, और यहाँ पर जो चेयर आएंगे, स्टूल आएंगे, वो ग्रीन कलर के, हरे रंग के आएंगे। आप सिर्फ साउथ वॉल पर, साउथ ईस्ट कॉर्नर से साउथ वेस्ट तक इस दीवार पे पिंक कलर या रेड कलर करना चाहे तो कर सकते हैं। शटर पर स्काई ब्लू कलर करना है। बाहर के फर्श पर इंटरलॉकिंग टाइल्स लगेंगी तो ग्रे कलर की लगेंगी, रेड कलर की कभी भी नहीं लगानी है। जिस व्यक्ति ने अपनी दुकान के बाहर रेड कलर की टाइल्स या पत्थर लगा दिया, उसी दिन से वो दुकान घाटे में चलनी शुरू हो जाती है। मेरा अपना अनुभव ये कहता है। आप नोटिस कर लीजिए, आपके यहाँ लगी है, जब से लगी है तब से आप प्रॉफिट में नहीं आए। बाई चांस गलती से प्रॉफिट आ भी गया तो कहीं दूसरी जगह उससे ज़्यादा पेमेंट आपकी फंस गई, कहीं भी फंसी पेमेंट फंस जाते हैं। कोई हाथ उधारी पेमेंट ले जाता है, या आपका माल उधार में बिक जाता है, या फिर आपकी गाड़ी कहीं रास्ते में पकड़ी गई। इस तरीके से कुल मिला के वो प्रॉफिट आपके घर नहीं आ सकता, कहीं ना कहीं आपको तकलीफ दे के ही जाएगा। इसलिए मैं आपको कहूँगा आप बाहर के एरिया में स्काई ब्लू कलर या ग्रे कलर ही करें, फ्लोरिंग पे भी और शटर के ऊपर भी। आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरी वीडियो देखने के बाद आपके मन में ये ख्याल आता है, बंसल जी मेरी इस चीज़ की दुकान है, मेरा इस चीज़ का होलसेल का काम है, और मैं चाहता हूँ कि मेरी दुकान पर भी एक वीडियो ज़रूर बनाएं। मैं आपकी दुकान पर, आपके काम पर, आपकी वर्किंग पर, यदि आपकी अपनी किसी चीज़ की फैक्ट्री है या आपकी अपनी कोई भी वर्किंग है और आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो निसंकोच होकर आप वीडियो बनवा सकते हैं। और आप लेआउट पर डिस्कस करना चाहते हैं, सलाह लेना चाहते हैं तो आप मेरे को लेआउट भेज दें, लेआउट पर आपको सलाह मिल जाएगी। मैंने आपको जो इसके बारे में, किसके दुकान के बारे में जानकारी दी, आपको यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक भी करें और अपने सर्कल में शेयर भी करें। आपने यदि मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। इसी तरह अगले प्रोग्राम में एक बार फिर एक और नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।